Welcome back and Assalamu alaikum. My name is Mohsen Akram and you're watching this video at Al Karam School of Thoughts and we are covering Constitution of Pakistan 1973 200 MCQs. हमारा अब का सबसे पहला जो MCQs है this is who has the power to appoint judges of Supreme Court. तो कौन करता है? सदर पाकिस्तान करते हैं with the consultation of Chief Justice of Pakistan. वो अपॉइंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को. Article 1 of the Constitution of Pakistan define Pakistan as a federal republic. The Constitution recognize which system of law? तो civil law, common law या फिर Islamic law? तो Constitution of Pakistan right answer is D, B and C. Common law and Islamic law को recognize करता है. The Constitution provides that provincial assemblies consist members elected for कितने सालों के लिए provincial assemblies के member elect होते हैं? 5 years. The right answer C is the right answer. The Council of Islamic Ideology advise the government on किस चीज पे? C. The Islamic teachings compatibility with laws. तो Council of Islamic Ideology का काम ये है. The Constitution guarantees freedom of religion to किसको? मुस्लिम्स को, नॉन मुस्लिम्स को, ऑल सिटीजन्स को या फिर किसको? द राइट आंसर इज ऑल सिटीजन्स. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोविंस गेट्स द लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेशन इन द नेशनल असेंबली? तो पता ही होगा भाई, पंजाब के पास सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है नेशनल असेंबली के अंदर. देखो दोस्तों, टोटल सीट्स 336 हैं, जिसके अंदर जनरल सीट्स 266 हैं. वुमेन रिजर्व सीट्स कितनी हैं? 60. माइनॉरिटी सीट्स कितनी हैं? 10. ये काफी अहम फिगर्स हैं, इसके बारे में एमसीक्यूज पूछा जा सकता है. और इन तमाम 336 के अंदर इन तमाम के अंदर सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन किस प्रोविंस की है? वो है पंजाब. पंजाब की 141 सीट्स है नेशनल असेंबली के अंदर. दूसरे नंबर पे आता है सिंध. सिंध की कितनी सीट्स हैं? 61. केपीके की कितनी सीट्स हैं? 45. और आखिर में आता है बलोचिस्तान. और बलोचिस्तान की कितनी सीट्स हैं दोस्तों? 16. और ये तमाम सीट्स आबादी की रिप्रेजेंटेशन के लिए होती हैं ना. और एक और सवाल बनता है कि भाई आईसीटी जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, उसकी कितनी सीट्स हैं? तो उसकी 3 सीट्स. द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट नो लॉ shall be enacted that is repugnant, जो बरखिलाफ है, बरअक्स है, मुतजाद है किस चीज के? इस्लामिक इंजंक्शंस के जो चीज खिलाफ है उसको कभी भी इनैक्ट नहीं किया जाएगा. राइट आंसर इज सी. द टर्म यूज फॉर केयर टेकर गवर्नमेंट ड्यूरिंग इलेक्शन इज कौन सी होती है? वो होती है बी, केयर टेकर गवर्नमेंट. ना प्रोविंशियल ना इंटीरियम, केयर टेकर गवर्नमेंट ही उसे कहते हैं. The Constitution can be suspended by. Constitution को कौन सस्पेंड कर सकता है इनमें से? सोचें. Right answer is this C. President acting on advice, military or during emergency. Constitution can be suspended. Under which article of the Constitution do high courts have jurisdiction to enforce fundamental rights and issue writ? किस आर्टिकल के तहत? Right answer is Article 199. B is the right answer. और यहां पे आता है सबसे अहम सवालों में से एक सवाल. The Objective Resolution जो 12 मार्च 1949 को इनकॉर्पोरेट हुई थी, जो बनी थी, पास हुई थी, ये काफी अहम है. ये was incorporated as integral part of Constitution under which article of Constitution? तो right answer is 2A, यानी आर्टिकल 2A के तहत ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज incorporated into the Constitution. आर्टिकल 6 of the Constitution deals with which topic? 6वां आर्टिकल हाई ट्रीजन किससे मुताल्लिक है? B is the right answer. The Constitution of Pakistan declared Pakistan as an Islamic Republic under which article? तो आर्टिकल 2 के तहत. B is the right answer. Who appoints the Chief Justice of Pakistan according to the Constitution? तो ये रहा आपका जवाब. प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस को. द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज प्राइमरीली मेंशन इन विच आर्टिकल? सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल किन किन आर्टिकल के तहत हैं?
राइट आंसर इज 50 और 51 और 175 के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर से मुतालिक बात हुई है कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के अंदर। द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ फॉर मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली इज डिस्क्राइब्ड अंडर किस आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल 62 के अंदर कम से कम जो तालीम है वो नेशनल असेंबली के मेंबर्स से की बताई गई है। वो क्या है दोस्तों? 14 साल तालीम, पहले BA होती थी, 14 ईयर ऑफ एजुकेशन। Which article provides for the establishment and jurisdiction of Federal Shariat Court? तो B is the right answer. Article 227 is about the establishment and jurisdiction of Federal Shariat Court. 227. अगला सवाल है the tenure of a senator in Pakistan. एक सेनेटर का टेन्योर कितना होता है पाकिस्तान के अंदर? 6 साल होता है दोस्तों। सेनेट के लोग जो होते हैं उनका टेन्योर, और हर 3 साल बाद नए सेनेटर्स इलेक्ट होते हैं। The Constitution guarantee the protection of minority under which article? The right answer is आर्टिकल 36 के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटी देता है माइनॉरिटीज को, गारंटी के भाई वो महफूज रहेंगे। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द प्रेसिडेंट पावर टू डिसॉल्व द नेशनल असेंबली अंडर विच आर्टिकल? भाई इस आर्टिकल ने पाकिस्तान की तारीख के साथ शायद सबसे बड़े मजाक किए होंगे। तो जो ताकत होती है सदर के पास किस सेक्शन के तहत, किस आर्टिकल के तहत दी जाती है कि वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करे? 1990s के अंदर बड़े ड्रामे हुए थे इस चीज़ को लेके। आर्टिकल 58(2)B के तहत जो सदर है वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करता है। द फंडामेंटल राइट्स लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर गारंटीड अंडर विच आर्टिकल? काफ़ी अहम है आर्टिकल 19 के तहत फंडामेंटल। इमरजेंसी प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर डेल्ट विद विच आर्टिकल? आर्टिकल 245 से मुतालिक इमरजेंसी प्रोविजंस हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर डायरेक्ट इलेक्शन टू विच लेजिस्लेटिव बॉडी? राइट आंसर इज डायरेक्ट जो इलेक्शंस हैं वो कौन सी लेजिस्लेटिव बॉडी के अंदर होते हैं? नेशनल असेंबली एंड प्रोविंशियल असेंबलीज के अंदर डायरेक्ट लोग इलेक्ट होके आते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट अंडर विच आर्टिकल? आर्टिकल 175 के तहत जो हमारी अदलिया है ना वो इंडिपेंडेंट है, आर्टिकल 175 के। फेडरल गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड व्हाट अदर कंपोनेंट? तो ये है क्या है? सी इज राइट आंसर, कैबिनेट। यानी फेडरल गवर्नमेंट सदर, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट पर मुश्तमिल होती है। विच आर्टिकल आउटलाइंस द प्रोसेस फॉर रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज? तो राइट आंसर इज आर्टिकल 209 जो है वो प्रोसेस बताता है सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स अमेंडमेंट बाय कैसे? यस, 2/3 मेजोरिटी इन पार्लियामेंट। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? तो राइट आंसर इज पाकिस्तान के सदर की ओथ से मुताल्लिक 48वां आर्टिकल है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन who has the power to promulgate ordinance when parliament is not in session? तो भाई ये सदर साहब के पास ये ताकत होती है कि वो किसी ऑर्डिनेंस को प्रमलगेट कर सकते हैं अगर पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एस्टैब्लिश दैट द प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू विच बॉडी? तो जो PM होता है वो किस बॉडी को रिस्पॉन्सिबल होता है? Right answer is National Assembly. Which article specify the procedure for appointment of governors in province? तो आर्टिकल 103 जो है वो प्रोसीजर बताता है कि गवर्नर्स को प्रोविंसेस के अंदर अपॉइंट करने का। 103। The Constitution provide for which system of provincial government? तो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो फेडरल विद ऑटोनोमस पावर्स से मुतालिक प्रोवाइड करता है पावर। Which article states that no law shall be enacted which is repugnant to the injunctions of Islam as laid down in Quran and Sunnah? तो आर्टिकल 227 is the right answer. The Pakistan Citizenship Act falls under which part of Constitution? तो जो पाकिस्तान सिटीजनशिप एक्ट है ना ये जनरल प्रोविजंस के अंदर आता है। C is the right answer. The Constitution grant president which immunity while in office? अगर सदर पाकिस्तान का अगर सदर हाजिर ड्यूटी हो मतलब सदर हो मौके का तो किस चीज़ की इम्यूनिटी उसे हासिल होती है कि उसको प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा। A is the right answer. कोई लीगल प्रोसीडिंग उसके खिलाफ नहीं होगी जब तक वो सदर रहेगा। आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान गारंटी द राइट, किस चीज़ का राइट? द राइट
of equality before the law. The Constitution provides that President may pardon, reprieve or remit punishments under which article? तो आर्टिकल 48 के तहत जो प्रेसिडेंट होता है वो किसी को माफी वगैरह दे सकता है. The procedure for impeachment of president is laid down under which article? तो वो आर्टिकल 47 के अंदर है कि किस तरह से इम्पीच किया जाएगा, हटाया जाएगा ओहदे को सदर. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान स्टेट्स दैट द सोवरेनिटी बिलोंग्स टू किसको? डी. द पीपल ऑफ पाकिस्तान के पास सोवरेनिटी है. ये है आयरनी आज के दिन. आर्टिकल 34 गारंटी विच राइट टू एवरी अडल्ट सिटीजन ऑफ पाकिस्तान. तो क्या है? राइट टू वोट है आर्टिकल 38 के तहत. विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स द मैक्सिमम एज ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? तो आर्टिकल 41 लिमिट्स द मैक्सिमम एज ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान. तो दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि पाकिस्तान का सदर बनने के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए 45 ईयर का कम से कम एक सदर होगा. और ज़्यादा से ज़्यादा एज कितनी है? ज़्यादा से ज़्यादा एज नो लिमिट इज स्पेसिफाइड इन द लॉ. Under the Constitution, the Council of Islamic Ideology advise the government on matters related to किस बारे में? Islamic laws और principles के बारे में. The Constitution provide for judicial review to ensure law are किससे? Popular, socialist, democrat या फिर constitutional. The right answer is B, constitution. And the Constitution of Pakistan guarantees protection of property rights under which article? तो जो पाकिस्तान के कानून का आर्टिकल 23 है ना, 23, ये गारंटी देता है कि हर बंदे की जो प्रॉपर्टी है उसकी प्रोटेक्शन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी होगी. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट फॉर टुडे, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान empowered द सुप्रीम कोर्ट अंडर विच आर्टिकल फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड जुडिशियल रिव्यू. तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर देंगे और बाकी दोस्तों उस कमेंट को पढ़ के इसका आंसर देखेंगे. वैसे जवाब इन चारों में से एक पहले ऊपर वाले 2 में के अंदर ही है, आपको ढूंढना पड़ेगा. इस तरह इस भाई ने आप कमेंट भी कर देंगे.